पहली कथा कहा जाता है कि एक समय द्वारका के राजमहल में भगवान कृष्ण ध्यान में लीन थे। उनके सामने हवा का एक तेज झोंका आया और उसी में प्रकट हुए पवन देव के पुत्र हनुमान ने कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैंने सुना है आप श्री राम ही हैं, पर अब कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं। मेरा हृदय आपको राम रूप में देखना चाहता है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी बांसुरी को होंठों से लगाया और जैसे ही एक मधुर स्वर निकला, हनुमान की आंखों के सामने श्री राम का रूप प्रकट हो गया। सीता, लक्ष्मण और अयोध्या का दृश्य सब मानो जीवित हो उठे। हनुमान की आंखों से आंसू बह निकले। वे दंडवत होकर बोले, प्रभु, रूप बदल जाए, युग बदल जाए, लेकिन मैं तो बस आपका दास ही रहूंगा। कृष्ण ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया और कहा, और मैं युग युग तक तुम्हारे प्रेम का ऋणी रहूंगा। दूसरी कथा महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन के मन में यह भावना आ गई कि वे कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। उन्होंने युद्ध में कृष्ण को सारथी के रूप में पाया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया और सोचा कि शायद कोई उनकी भक्ति से बढ़कर नहीं हो सकता। लेकिन भगवान भली भांति जानते थे कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा या संगति में नहीं, बल्कि निस्वार्थ त्याग और प्रेम में होती है। कृष्ण ने अर्जुन का यह अहंकार तोड़ने के लिए उन्हें एक और भक्त से मिलाने का विचार किया, राजा मोरध्वज। राजा मोरध्वज भक्ति में इतने गहरे थे कि उनके जीवन का हर क्षण कृष्ण के नाम और सेवा में बीतता था। कृष्ण ने ब्रह्म रूप एक साधु का वेश धारण किया और राजा मोरध्वज के दरबार में पहुंचे। उनके साथ अर्जुन भी थे, लेकिन अर्जुन को पता नहीं था कि यह लीला सिर्फ उनकी सीख के लिए है। परीक्षा का क्षण साधु रूपी कृष्ण ने राजा से कहा, राजन, मेरा शेर बहुत भूखा है, उसे केवल मनुष्य का मांस चाहिए। राजा मोरध्वज ने बिना किसी झिझक के कहा, आप जो कहेंगे वह होगा। जब साधु ने स्पष्ट किया कि उन्हें उनके स्वयं के पुत्र का मांस चाहिए, तब भी राजा का चेहरा नहीं बदला। वे अपने पुत्र को लेकर आए और बोले, यदि मेरे पुत्र का बलिदान आपको प्रसन्न कर सकता है तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उनका पुत्र भी पिता की भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण में पूरी तरह तैयार था। जैसे ही राजा अपने पुत्र को बलिदान देने को आगे बढ़े, साधु के वेश में खड़े कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया, पीताम्बर, मोर मुकुट और उनके मुख पर मधुर मुस्कान। कृष्ण ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति की गहराई देख ली, मैं तुम्हारे पुत्र को कभी कष्ट नहीं होने दूंगा। उन्होंने अपने वृद्ध हाथ से पुत्र को सकुशल जीवित खड़ा कर दिया। अर्जुन की सीख। अर्जुन ने यह सब देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने समझा कि सच्चा भक्त वह है जो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी शर्त के अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दे। तीसरी कथा। वृंदावन की एक सुनहरी सुबह। गोकुल की गलियों में खुशबू फैली थी और यमुना किनारे कान्हा अपनी बांसुरी पर मधुर राग छेड़ रहे थे। वो धुन ऐसी थी कि पत्ते भी हवा में थम जाते, गायें चरना भूल जाती और गोपियां अपने काम छोड़कर बस सुनती रह जाती। एक दिन वृंदावन में दूर दराज से एक गायक आया। कपड़ों से साफ था कि वह यात्राओं से थका है, लेकिन आंखों में संगीत के लिए प्यास थी। वह कान्हा के पास आकर बोला, लाला, आपकी बांसुरी की धुन ने तो मेरा दिल छू लिया है। क्या मुझे ये बांसुरी मिल सकती है? शायद इससे मेरा भी स्वर पवित्र हो जाए। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में जैसे रहस्य छुपा हो। ले जाओ, अगर ये तुम्हारी है तो तुम्हारे पास रहेगी। गायक हैरान हुआ, लेकिन खुशी से बांसुरी लेकर चला गया। कृष्ण अगले दिन यमुना किनारे बैठे थे, लेकिन उनके होठों पर बांसुरी नहीं थी। गोपियां पूछने लगीं, लाला, आज राग क्यों नहीं सुनाते? कृष्ण बस मुस्कुरा देते, पर आंखों में हल्की सी खालीपन थी। दूसरी ओर वह गायक कई गांवों में बांसुरी बजाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे कोई स्वर नहीं निकल रहा था। जितना वह कोशिश करता, उतना ही सुर बेसुरा हो जाता। रात को उसे सपनों में वही धुन सुनाई देती, लेकिन धुन हमेशा कान्हा के होठों से निकलती, उसके हाथों से नहीं। एक रात गायक गहरी नींद में था। उसकी मुट्ठी में बांसुरी कसकर पकड़ी हुई थी। अचानक बांसुरी हल्की हल्की कांपने लगी, जैसे उसमें कोई जीवन हो। धीरे धीरे वह उसके हाथ से फिसलकर हवा में तैरने लगी और बिना किसी हाथ के यमुना किनारे की ओर उड़ चली। गायक घबराकर उसके पीछे दौड़ा। सुबह की पहली किरणों के बीच उसने देखा, कृष्ण वहीं उसी स्थान पर बैठे हैं और बांसुरी उनके होठों पर है। वही मधुर धुन, वही मुस्कान और आसपास गायें, मोर और गोपियां मंत्रमुग्ध। गायक ने हाथ जोड़कर कहा, कान्हा, ये बांसुरी मेरे पास क्यों नहीं रही? कृष्ण ने धीरे से कहा, क्योंकि ये मेरी है। जो मेरा होता है वो चाहे जहाँ जाए, अंत में मेरे पास लौट आता है। इस संसार में हम चाहे कितना भी दूर चले जाएं, अगर हम सच में भगवान के हैं तो एक दिन हर हाल में हम उन्हीं के पास लौट आते हैं। चौथी कथा। गोकुल के एक
छोटे से घर के आंगन में यशोदा माँ लकड़ी के मथाने से दही मथ रही थी। बगल में माखन से भरा मटका रखा था जिसकी सफेदी मोतियों जैसी चमक रही थी। लेकिन यशोदा को पता नहीं था कि उनकी नजरों से ओझल घर की छत पर एक नन्हा सा नटखट बैठा है, नीलवर्ण पीताम्बर पहने, सिर पर मोरपंख और होठों पर शरारती मुस्कान। हमारा कान्हा। धीरे धीरे बिना आवाज किए कृष्ण रस्सियों का सहारा लेकर नीचे उतरते हैं। एक हाथ से माखन उठाते हैं, दूसरे हाथ से मटका झुलाते हुए खाते हैं। उनकी आंखों में वो चमक थी जैसे कोई योद्धा युद्ध जीत गया था। जैसे ही यशोदा माँ पीछे मुड़ती हैं, उन्हें माखन से सना नन्हा चेहरा दिखता है। अरे माखन चोर, फिर पकड़ा गया तू। यशोदा गुस्से में भी मुस्कुरा रही थी। कृष्ण हंसते हुए भागते हैं, यशोदा उनके पीछे। गलियों में धूल उड़ रही थी, गायें और बछड़े इधर उधर हो रहे थे। बच्चे हंसते हुए माँ यशोदा जल्दी पकड़ो चिल्ला रहे थे। भागते भागते कृष्ण एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रुकते हैं। वहाँ एक वृद्ध साधु बैठे थे, सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, आंखों में गहरी शांति। वो वर्षों से तपस्या कर रहे थे, लेकिन इस दृश्य को देखकर उनके होठों पर मुस्कान आ गई। साधु बोले, अरे लाला, तू तो सब जानने वाला है, सब देने वाला है, फिर क्यों करता है ये छोटी सी चोरी। कृष्ण ने शरारती अंदाज में माखन का गोला हाथ में लिया, एक कौर साधु को दिया और हंसते हुए बोले, बाबा मैं तो जगत को सब कुछ देता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं चोरी इसलिए करता हूँ ताकि देख सकूं किसके दिल में मेरे लिए सच्चा प्रेम है। साधु की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपते हाथों से माखन लिया और बोले, तो लाला ये चोरी नहीं, ये तो मेरे दिल की परीक्षा थी। कृष्ण मुस्कुराए, उनका चेहरा जैसे स्वयं सूरज की तरह चमक रहा था। हाँ बाबा, भगवान वस्तु नहीं चुराते, वो तो प्रेम चुराते हैं। मूल संदेश, भगवान हमसे वस्तु नहीं प्रेम चुराते हैं। पांचवी कथा। कन्हैया अपने बचपन की मस्ती में गायें चराते हुए निकल पड़े। उनके साथ बलराम और कुछ ग्वाल बाल भी थे। कृष्ण ने बांसुरी को अपने कंधे पर टांग रखा था और उनके मुख पर एक मासूम निश्चल मुस्कान खेल रही थी। गायें चराते चराते कृष्ण ने देखा कि एक कोने में एक वृद्ध गाय अकेली खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत कमजोर दिखाई दे रही थी। कृष्ण ने स्नेहपूर्वक उसके गले में हाथ डाला और कोमल स्वर में पूछा, माँ तुम इतनी उदास क्यों हो। गाय ने करुणा भरे स्वर में उत्तर दिया, गोपाल अब मेरी आयु हो चली है, न मैं तेज दौड़ सकती हूँ, न अधिक दूध दे सकती हूँ। लोग मुझे व्यर्थ समझने लगे हैं, पर तुम हर प्राणी को एक सा प्रेम देते हो। तुमने कभी मेरी कमजोरी का उपहास नहीं उड़ाया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माँ तुम मेरी माता के समान हो, तुम्हारा हृदय पवित्र है, इसलिए तुम मेरे लिए सदा प्रिय रहोगी। वृद्ध गाय की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक उठे। उसने कृष्ण को अपने पास बुलाया और अपनी कोमल जिह्वा से उनके मस्तक को प्रेम पूर्वक स्पर्श किया। उसी क्षण एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। गाय ने आशीर्वाद दिया, हे गोपाल, मेरा वरदान है कि तुम्हारा बचपन सदा सुंदर, चंचल और प्रेममय रहे। जो भी तुम्हें देखे वह तुम्हारे रूप और लीलाओं में मोहित हो जाए। कृष्ण ने हंसकर प्रणाम किया और तभी से उनका गोपाल सुंदर स्वरूप लोक कथाओं में अमर हो गया। एक ऐसा रूप जो सदैव बचपने, मासूमियत और मस्ती से भरा हुआ है। कहानी का संदेश, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम और सम्मान कभी भी शरीर की शक्ति या उपयोगिता पर नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता पर आधारित होना चाहिए। जो दूसरों को सम्मान देता है उसका रूप और चरित्र सदैव उज्जवल और आकर्षक बना रहता है। छठी कथा। यमुना किनारे हरी भरी घास, पेड़ों से छनकर आती हल्की हल्की धूप और ठंडी हवा। बस 5-6 साल के नन्हे कान्हा, सिर पर मोरपंख का मुकुट, पीताम्बर धारण किए, गले में वनमाला, आंखों में शरारत की चमक और होठों पर प्यारी मुस्कान। बलराम और ग्वाल बाल गायें चराने निकले थे। कृष्ण कभी बांसुरी बजाते, कभी तितलियों के पीछे भागते, तो कभी मिट्टी से खेलते। सूरज को देखकर उत्सुकता। उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था, सूरज सोने के गोले की तरह चमक रहा था। कृष्ण ने उसे निहारते हुए कहा, वाह ये कितना सुंदर है, मैं इसे छूना चाहता हूँ। बलराम हंसकर बोले, कन्हैया सूरज बहुत दूर है, कोई उसे छू नहीं सकता। कृष्ण ने भोलेपन से कहा, मैं गोपाल हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। कृष्ण ने बांसुरी एक ओर रख दी, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और उछल उछल कर सूरज को पकड़ने की कोशिश करने लगे। उनके छोटे पैरों से मिट्टी उड़ रही थी, मोरपंख हिल रहा था, पीताम्बर हवा में लहरा रहा था। गांव के लोग दूर से यह नजारा देखकर मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण की मासूम कोशिश देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। वे स्वर्णिम प्रकाश के रूप में आकाश से उतरे और कृष्ण के सामने प्रकट हुए। सूर्यदेव बोले, हे वत्स, तुम्हारी मासूमियत और उत्साह ने मुझे यहाँ खींच लिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा तेज सदैव सूर्य के समान लोगों के हृदय में चमकेगा। कृष्ण मुस्कुराए, हाथ जोड़कर बोले, धन्यवाद सूर्यदेव, लेकिन क्या आप मेरी बांसुरी सुनेंगे। और फिर उन्होंने बांसुरी बजानी शुरू की, जिसके सुरों में मानो रोशनी भी नृत्य करने लगी। उस दिन के बाद लोग कहते थे, कृष्ण का रूप सूर्य की किरणों जैसा तेजस्वी है, लेकिन उनका हृदय चांदनी जैसा कोमल।